नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में ले रहे हैं भाग। इससे पहले पोप फ्रांसिस से की मुलाकात, दिया भारत आने का न्योता। झारखंड विधानसभा में आयोजित हुआ पहला छात्र संसद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, युवाओं को संसदीय व्यवस्था के बारे में जानने का मिलेगा मौका। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने गुमला में 90 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का किया वितरण। कहा, किसान हित में सरकार उठा रही है कदम। और मंत्री जोबा मांझी ने की झारखंड चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम के तहत नन्हे कदम की शुरुआत। वंचित वर्ग के बच्चों के समुचित स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20 देशों के शिखर सम्मेलन से पहले वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। श्री मोदी और पोप फ्रांसिस ने पृथ्वी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और गरीबी दूर करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की। केवल 20 मिनट के लिए निर्धारित ये बैठक 1 घंटे तक चली। प्रधानमंत्री ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का निमंत्रण दिया। 16वां G20 शिखर सम्मेलन इटली के रोम में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 देशों, यूरोपीय संघ के सदस्य देशों और अन्य आमंत्रित देशों के राष्ट्राध्यक्षों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधियों के साथ शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। शिखर सम्मेलन का कल का सत्र जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण तथा टिकाऊ विकास पर केंद्रित होगा। झारखंड विधानसभा में आज से प्रथम छात्र संसद का आगाज हो गया है। 2 दिवसीय इस छात्र संसद में राज्य भर से चयनित 24 छात्र भाग ले रहे हैं। छात्र संसद का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो और संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इस छात्र संसद को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से युवाओं को अपने आप को अभिव्यक्त करने का अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। आज का ये कार्यक्रम विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इन सब की एक बेहतर तरीके से इसकी जानकारी किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे छात्राएं हो, चाहे वो ग्रामीण हो, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी जानकारी होनी होती है। क्योंकि मैं समझता हूँ मजबूत समाज, मजबूत राज्य और मजबूत देश वही होता है जिस समाज में राजनीतिक चेतनाएं हो, शैक्षणिक चेतनाएं हो, सामाजिक चेतनाएं हो। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है।
केंद्र सरकार ने आज कहा कि वह मनरेगा कार्यक्रम के समुचित क्रियान्वयन के लिए दिहाड़ी और निर्माण सामग्री के वास्ते धनराशि जारी करने के प्रति वचनबद्ध है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में अभी तक 222 करोड़ कार्य दिवसों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष में 6 करोड़ से अधिक परिवारों को दिहाड़ी रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि दिहाड़ी और सामग्री के लिए धन राशि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और वर्तमान वित्त वर्ष के लिए पिछले वर्ष के बजट की तुलना में 18% से अधिक धनराशि जारी की गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस वित्त वर्ष में 63 करोड़ 793 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। किसान क्रेडिट कार्ड राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। इसके माध्यम से किसानों को खेती के लिए आसान दर पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस महीने के पहले सप्ताह तक राज्य के 2 लाख से ज्यादा लाभुकों के लिए 68,516 लाख रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है। यह ऋण कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन के लिए भी उपलब्ध कराया गया है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने 28 अक्टूबर को कोयला मंत्रालय द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों को 22 लाख टन कोयला भेजे जाने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री जोशी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि इसमें से 18 लाख टन कोयला कोल इंडिया लिमिटेड का है। सभी कोयला कंपनियों को बधाई देते हुए कोयला मंत्री ने कोयला उत्पादन बढ़ाए जाने का प्रयास जारी रखने का आह्वान किया है। सरायकेला खरसावां जिले में देश के 75वें स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा अब तक पूरे जिले में 1600 स्थानों पर लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए शिविर लगाया गया है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक चलाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा अब तक पूरे जिले में 1600 स्थानों पर जन योजनाओं से जोड़ने के लिए शिविर लगाया गया है। विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव क्रांति प्रसाद ने कहा कि इस अभियान के तहत सुदूरवर्ती गाँव तक पहुँच रहे हैं। पूरे जिले में 1156 गाँव में शिविर लगाकर ग्रामीणों को जन योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य है। इस महोत्सव के तहत प्रत्येक गांव में कम से कम 3 बार विजिट करने की योजना है। 1600 स्थानों पर जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को भारत सरकार के जन योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक
भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज गुमला जिले के प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच 90 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री उरांव ने कहा कि झारखंड कृषि प्रधान राज्य है, इसे ध्यान में रखकर सरकार लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रही है। जो हमारा लक्ष्य है इस गुमला में, इस राज्य में, यहाँ लगभग 78% लोग कृषि पर, मुख्यमंत्री जी को जबरदस्ती करना पड़ा, ड्राइव करा करके KCC लोन दिलाना। खेती बाड़ी का टोप्पो साहब यहाँ है, इधर ही के होंगे। खेती शुरू हो जाती है जुलाई महीने। बेचारा किसान जुलाई में पूंजी चाहता है और उसको मिलता है सितंबर में। आप बताइए सितंबर में क्या, किस चीजें पैदा करेगा? सितंबर को फसल काटने का समय हो जाता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगले 2 वर्षों में ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों के 2 करोड़ 50 लाख महिलाओं को आजीविका के लिए मदद दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष कमाने के योग्य बनाने के लिए पहल की शुरुआत की है। मंत्रालय ने कहा है कि वर्तमान में 6,750 से अधिक प्रखंडों को इस योजना में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत 7 करोड़ 70 लाख महिलाओं को 70 लाख स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा गया है। राज्य की महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने आज राजधानी रांची में झारखंड चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम नन्हे कदम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत वंचित वर्ग के बच्चों का स्वास्थ्य और शिक्षा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। इस मौके पर मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि यूनिसेफ के सहयोग से शुरू किए गए इस कार्यक्रम से बच्चों को काफी लाभ मिलेगा। 1975 से लगातार लागू हुआ, फिर भी हम लोग आज दूसरी यही गुमान है कि हमारे बच्चे जो 0 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो कुपोषण है, एनीमिया से हमारी माताएं ग्रसित है। कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी कम है। अब किसी पर दोष, किसी पर आरोप न लगाते हुए हम लोग अपने आप को अपना जिम्मेदारी समझना होगा। लोहरदगा जिले में आज उपायुक्त दिलीप कुमार टुप्पो ने जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने KCC की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने लक्ष्य का केवल 16% KCC स्वीकृत होने पर नाराजगी जाहिर की और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने जिला कृषि पदाधिकारी को 18,000 किसानों का KCC आवेदन सृजित कर बैंकों को भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने शिविर लगाकर KCC ऋण स्वीकृत करने का भी निर्देश दिया है। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने आज रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत कई सुदूरवर्ती गांवों में घूम घूम कर कोरोना हारेगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया और उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। इस दौरान श्री सिन्हा ने ग्रामीणों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। सांसद ने सखी मंडल की महिलाओं के प्रति आभार जताया जिन्होंने मास्क तैयार किया। आनंद मार्ग प्रचारक संघ की ओर से आज जमशेदपुर ब्लड बैंक में मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आनंद मार्ग के प्रवक्ता सुनील आनंद ने बताया कि इस शिविर में लगभग 60 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सभी रक्तदाताओं के बीच पौधों का वितरण किया गया। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गोड्डा जिले के पोड़ियाहाट स्थित बोहरा मंदिर का उद्घाटन किया और देवी काली की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में ले रहे हैं भाग। इससे पहले पोप फ्रांसिस से की मुलाकात, दिया भारत आने का न्योता। झारखंड विधानसभा में आयोजित हुआ पहला छात्र संसद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, युवाओं को संसदीय व्यवस्था के बारे में जानने का मिलेगा मौका। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने गुमला में 90 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का किया वितरण। कहा, किसान हित में सरकार उठा रही है कदम। और मंत्री जोबा मांझी ने की झारखंड चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम के तहत नन्हे कदम की शुरुआत। वंचित वर्ग के बच्चों के समुचित स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।